कल यानी 4 मई 2026 को 5 राज्यों के परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, जिसमें तमिलनाडु है जो कि टीवीके पार्टी वहाँ मेजॉरिटी में आई है। लेट्स सी वहाँ कौन सरकार बनाता है। देन केरलम में वहाँ कांग्रेस लेड मेजॉरिटी में आई है। पुदुचेरी में एनडीए अलायंस मेजॉरिटी में है। एंड इसके अलावा जो सबसे दो महत्वपूर्ण राज्य हैं असम एंड वेस्ट बंगाल, वहाँ पर बीजेपी मेजॉरिटी में आई है, उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है पश्चिम बंगाल का है। आज यानी 5 मई 2026 को ममता बनर्जी ने कहा है इन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शी विल नॉट टेंडर हर रेजिग्नेशन बिकॉज एज शी सेड शी डजंट लूज इलेक्शन। उन्हें चुनाव हराया गया है। अब चुनाव हारना और हराने में फ़र्क क्या, ये वो बता सकती हैं ज़्यादा हमसे बेहतर। अब ये जो बंगाल को चलते हैं आज़ादी से पहले अराउंड अक्टूबर 16/1905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जिसमें आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव जो कि किया गया था, बट वहाँ से कहानी चालू होती है, जिसमें एक तरफ मोस्टली हिंदू आ गए थे और दूसरी तरफ मुस्लिम आ गए थे। मुस्लिम इन करंटली बांग्लादेश और आज के समय में पश्चिम बंगाल, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी। इस तरीके से डिवाइड किया गया। अब आते हैं 1947 के बाद से। उसके बाद सर 30 साल तक CPIM द्वारा वहाँ पर शासन रहा। उसके बाद पिछले 15 साल ममता बनर्जी ने शासन किया वहाँ पे। अब इसमें भी आते हैं 2021 के चुनाव में। 2021 के चुनाव में जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर सिलेक्टेड वायलेंस किया गया। एंड सिलेक्टेड वायलेंस किसके खिलाफ हुआ था? बीजेपी सपोर्टर और जो लोग हिंदू हैं उनके खिलाफ हुआ था। अब मैं अपने से नहीं बात कर रहा हूँ, अभी एक जो केस पेंडिंग है जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें है। अब इस वक्त हुआ क्या था, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। उस वक्त पे जो बीजेपी के सपोर्टर थे, जो हिंदू थे, उनके खिलाफ सिलेक्टेड वायलेंस किया गया था, जिसमें वहाँ की बहु बेटियों को प्रताड़ित किया गया था। जब TMC वहाँ जीत कर आई तो सिलेक्टिवली कुछ जगहों पर होटल्स बुक किए गए थे। बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस दुर्व्यवहार में उनके साथ फैमिली के सामने किया गया था, उनके माता पिता के सामने। देन जब उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया तो उनको धमकी देकर फिर दोबारा किया गया। तो इस तरीके से वायलेंस हुआ, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से टॉर्चर किया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक वहाँ पर जो TMC के नॉन सपोर्टर, उनके खिलाफ क्या क्या और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था। ये जो केस है अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। अब इससे क्या होता है, तो 2021 में बीजेपी वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई और वहाँ पर शासन नहीं हुआ, आई TMC। अब आते हैं हम 2026 के चुनाव के वक्त पे। तो इस चुनाव में 2-3 चीज़ें मुद्दे के विषय पर आ। एक तो ये था कि ममता बनर्जी सपोर्टिंग घुसपैठिया, वी कैन से इट, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो वहाँ पर आके बस गए हैं, एक जो पॉलिटिकल फोर्स है उनके लिए, क्योंकि वो उनको वोट देंगे, ये है। अब इसका कारण क्या है कि मेरा ये मानना है कि हम किसी दूसरे देश के नागरिक को हम उनकी जिम्मेदारी, हमारी देश की जनता क्यों जिम्मेदारी ले? आप हमें ज़मीन दे दीजिए, आप हमें अपना देश दे दीजिए, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। बट
आप कुछ देंगे नहीं और हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे भाई। ऑलरेडी एक बार पार्टीशन हो चुका है जिसमें बांग्लादेश उनके पास है, हमारे पास अपना हिस्सा है, और चूँकि जो बांग्लादेश है हमारा ही था, भविष्य की देखिए क्या होता है, बट वहाँ से लोग आ रहे हैं, हम उनको शरण क्यों दें, हम अपनी नागरिकता क्यों दें देश की। ये जो पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगहों पर हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा ज़्यादा है, SIR हुआ तो उस जगह से कुछ नाम कटे हैं जो वोटर लिस्ट से, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो एक्सक्लूसिवली एक किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करने का ज़्यादा चलन चल गया था। अब जो कुछ चीज़ें थी इसमें कि जो इस चुनाव में 2026 के चुनाव में मैं आपको 3 नाम बताता हूँ जिन्होंने TMC कैंडिडेट के अगेंस्ट उन्होंने जीत हासिल की और अच्छी नंबर से जीती। पहला है कलिता माजी, एक मेड वर्कर है जो एक सिंपल लेडी है जो कि रेगुलर बेसिस पे शी वाज हरास्ड बाई TMC वर्कर्स और सपोर्टर्स। दूसरा रत्ना देवनाथ, शी इज द मदर ऑफ RG कार हॉस्पिटल विक्टिम, शी ऑल्सो वन, और ये भी इन्होंने TMC कैंडिडेट को डिफीट किया है। एंड द थर्ड वन इज रेखा पात्रा, ये जो है शी इज द विक्टिम ऑफ संदेश खाली गैंगरेप, इन्होंने भी TMC कैंडिडेट को डिफीट किया है। तो ये 3 नाम आप देख रहे हैं, और कोई ये बड़ी हस्ती नहीं है वहाँ की कि जो कि उन्होंने जीत हासिल की है। तो इस तरीके से है। अब इसके बाद क्या है, जब ये चुनाव हो रहे थे तो इट वॉज वाइडली कवर्ड बाय बांग्लादेश मीडिया। वाई सम पार्टिकुलर नेशन इज इंटरेस्टेड इन आवर स्टेट इलेक्शन, अगर देश नेशनल लेवल पर इलेक्शन हो और उसमें कोई दूसरी कंट्री चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, तो एक सोची समझी और समझने वाली बात है। बट हियर अ नेशन इज लुकिंग इनटू आवर स्टेट इलेक्शन, वाई सो? इन वन ऑफ देयर पार्लियामेंट, वहाँ के जो संसद थे, जो सांसद हैं, ही वाज सेइंग कि आफ्टर बंगाल इलेक्शन देयर इज अ चांसेस दैट द लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन विल बी देयर। वो माइग्रेशन क्यों होगा? क्योंकि आपके ही लोग हमारे देश में आए हैं, बंगाल में आए हैं और बाकी जगहों पे, तो हम उनको यहाँ क्यों रहेंगे? हम तो भगाएंगे ना, क्योंकि हमारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को उपयोग में ला रहे हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग। एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, ये जो पश्चिम बंगाल है, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बर्थ प्लेस है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, फोरनर ऑफ BJP, एंड ही वॉज फ्रॉम द कोलकाता। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद की वो धरती है, माँ काली की वो भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, परमहंस योगानंद की भूमि है। सो ये केवल पॉलिटिकली, और ये इलेक्शन नहीं था जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन था इस बार, इट वाज लाइक अ कल्चरल भारतीयता आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने का एक लड़ाई थी, जिसमें समहाउ तक वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को संभाला है। नाउ जो अभी जो BJP वहाँ आई है, वो किस तरीके से चीज़ों को संभालती है, वहाँ की कल्चर को, वहाँ की आइडेंटिटी को, वहाँ के भारतीयता को, वहाँ की सारी चीज़ों को संभालना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अटमोस्ट वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनती है। दिस वे स्टिल पश्चिम बंगाल अभी पूरी तरीके से अपनी चीज़ों को काबू में नहीं कर पाया है। अभी एक चुनाव हुए हैं, अभी जो जर्नी है काफ़ी लंबी है। तो लेट्स सी वेयर इट गोस, एंड आई होप कि हम वहाँ पर एज ए नेशन, एज ए सिटीजन
अच्छा करें एंड अगेन उस चीज़ को, उस जगह को